हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके पास जल्द ही एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और माय चैनल नेम इज़ अमेजिंग साइंस। बाय TRSK यादव। बात किया जाए बच्चों एसिड की, तो एसिड एसिड जो टर्म आया है एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है एशर। सॉरी, लैटिन वर्ड जिसका नाम है एशर और एसिडस। एशर और एसिडस इसका मतलब होता है शावर। शावर मीन्स खट्टा, यानी वैसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे हो उनको एसिड बोला जाता है। इसके अलावा एसिड यानी एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी वैसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे उसको भी हम लोग एसिड बोलेंगे। एक थे आर्हेनियस, उनके अनुसार एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयंस दे। यानी जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक लिया है, मैंने एक लिया एक बीकर और इस बीकर में हमने डाला पानी और इस पानी में हम डालते हैं यहाँ पे H2SO4। पहले से मेरा है H2O वाटर। अब इस वाटर में जैसे ही हम H2SO4 डालते हैं तो ये H प्लस आयंस SO4 माइनस माइनस आयंस में टूटता है। इट मीन्स कि वो सब्सटेंस, इट मीन्स एसिड वो है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देता हो। मतलब अब बच्चों हम लोग डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन यहाँ से अगर लिखना चाहे एक लाइन में इस सारे चीज को एक बार समेट के हम लोग लिखे, सारे चीजों को एक लाइन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि एसिड आर दोज केमिकल substance which have sour in taste and it gives हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन याद रखिएगा बच्चों, H प्लस आयन इन देयर aqueous solution and it turn blue litmus to एक बार फिर से समझा देते हैं। एसिड एक लैटिन वर्ड एशर और एसिडस जिसका मतलब होता है शावर, खट्टा। यानी एसिड वो है जो स्वाद में खट्टे लगते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। लिटमस यहाँ पे एक वर्ड आया है, लिटमस के बारे में मैं बताऊंगा कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में मींस पानी में एक H प्लस आयंस देता है। डेफिनेशन हम लोग देखें तो एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव सावर इन टेस्ट and it give hydrogen ion in their aqueous solution and it turn
ब्लू लिटमस टू रेड। चलिए बच्चों बात करते हैं कि एसिड जो है, एसिड को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन सी कैटेगरी में हम लोग उसको बांट के पढ़ते हैं। तो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, मतलब प्राप्ति के आधार पे, प्राप्ति के आधार पे एक कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दो तरीका है, एक आप नेचर से प्राप्त कर सकते हैं नेचुरल एसिड, और दूसरा जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल एसिड। आर्टिफिशियल एसिड यानी एसिड obtained from nature or natural things, यानी वैसे एसिड जो हमें नेचर से मिलते हैं या नेचुरल थिंग्स से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल एसिड। बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टैनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और बहुत सारे हैं ETC। आर्टिफिशियल एसिड की बात करें तो वो एसिड जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं लेबोरेटरी में, यानी acid which is synthesized in laboratory। जैसे बात करें एग्जांपल की H2SO4, HNO3, HCl, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारे एसिड जो हम यहाँ पे लिखे हैं, और भी बहुत सारे एसिड की बात करूंगा मैं नेक्स्ट में, आगे चलेंगे हम लोग। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरीके से एसिड को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोर्ड को मिटा लूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस दो तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, नेचुरल एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर और नेचुरल थिंग्स, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टैनिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग यानी एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आप एक अच्छे नोट्स तैयार कर सकें। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते क्लास 7, क्लास 6, क्लास 5 के बच्चे भी लाभ उठा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि बच्चे इसको पढ़ें और देखें और कॉपी में नोट्स तैयार करें। चलिए नेक्स्ट। Second things is on the basis of strength, on the basis of strength, पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला जाएगा? इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और पूरी की पूरी डिसोसिएट हो जाए तो हम लोग क्या डेफिनेशन देंगे? तो एसिड which produces more hydrogen ion in their aqueous solution and dissociate completely dissociate completely is called strong acid। मतलब अगर हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं और इसमें हम डालते हैं एसिड और ये कम्प्लीटली H प्लस आयन ऐसे टूटते चला जाए, पूरी तरीका से H प्लस आयन में टूट जाए तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल की बात करें तो फिर से वही बात H2SO4 HNO3 और HCl। क्या यहाँ तक सही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। दूसरे की बात करें तो होता है वीक एसिड। वीक एसिड की बात करें तो एसिड which produces less H plus ion in their aqueous solution and do not dissociate completely। मतलब ये पूरी तरह हाइड्रोजन आयन कुछ दे, कुछ मात्रा में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये वीक एसिड है। जैसे बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तीसरा बात करें मैलिक एसिड, अब आते हैं तीसरा, एक होता है कॉन्संट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। समझते हैं क्या? कॉन्संट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कॉन्संट्रेटेड एसिड एक कॉन्संट्रेटेड एसिड कब बनेगा? तो जब सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ एसिड रहे एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहे। इट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्संट्रेटेड एसिड। दूसरी बात करते हैं कि डाइल्यूट कैसे बनाया जा सकता है। जैसे आप लोग लेबोरेटरी में गए होंगे तो देखो होंगे डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड।
dilute acid, more amount of water, more amount of water and less amount of acid. समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए। एक कॉन्सेंट्रेटेड है, वाटर कम, एसिड ज्यादा। इस एरो का मतलब याद रखिएगा, नीचे डाउन जा रहा है इसमें कम, और ऊपर जा रहा है इट मीन्स ज्यादा। डाइल्यूट वाटर, बताइए ऊपर या नीचे? ऊपर, प्लस एसिड कम। नोट कीजिए इसको फटाक से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला लिखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, शावर इन टेस्ट, शावर इन टेस्ट। थोड़ा सा रिफिल हम कर ले, रिफिल हो गया है कम, यहाँ पे हमने भर लिया ये रिफिल, शावर इन टेस्ट। दूसरा बात करते हैं, एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? एसिड जो होता है वो मोस्ट ऑफ मेटल में एक ऑक्साइड का फॉर्म करता है, एक जंग लगा देता है। इट मीन्स कि इट डैमेज मोस्ट metals. Due to this acid do not cap in metallic container. एसिड जो होता है कोरोसिव इन नेचर होता है और ये बहुत सारे मेटल को डैमेज कर देता है। इसी कारण हम लोग एसिड को मेटल में ना रख के कोई शीशे या कांच वाले बर्तन में रखते हैं। आगे बात करते हैं तीसरा और इम्पोर्टेंट, इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस क्या होता है मैंने पहले बताया था, चलिए बात आ गई अब लिटमस की। तो लिटमस इज अकर्ड फ्रॉम लाइकेन। ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस क्या है? एक डाई है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। लिए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं तीसरा चौथा प्रॉपर्टी, मेरा चल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें 3 हो गया। चौथा चलते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इट मींस चौथा प्रॉपर्टी, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब एसिड पानी में मिला दिए तो एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा। क्यों ऐसा करता है? बिकॉज इट dissociates in H plus ions, and ions conduct electric। कोई प्रॉब्लम? चलिए आते हैं नेक्स्ट। चौथा नंबर, ये 5वां नंबर, एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बच्चों, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे HCl प्लस NaOH, ये है एसिड और ये है बेस। ये मिलके बनाएंगे Na, यहां से निकलेगा और Cl यहां से NaCl, प्लस बनाएंगे वाटर यानी H2O। ये जो है ये है सॉल्ट। आगे हम बात करते हैं, जो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके, सभी मेटल के साथ नहीं, केवल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके और एक सॉल्ट का निर्माण करे। यानी नेक्स्ट है, एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल एंड फॉर्म salt and hydrogen। yes, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे Na प्लस HCl, NaCl प्लस Mg प्लस H2SO4, ये देगा MgSO4 होल 2 प्लस H। ये सारे के सारे सॉल्ट, ये सारे के सारे सॉल्ट। Al प्लस HCl, ये देगा AlCl3 प्लस H2। ये सारे जो दिख रहे हैं NaCl, MgSO4, AlCl3, ये सारे के सारे
नेक्स्ट बात करते हैं कि सर एसिड लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ कैसा बिहेव करता है। तो लिख लीजिए स्टार देखिए, एसिड डू नॉट रिएक्ट विथ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल, अब ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन सा है देख ले थोड़ा सा। जैसे कॉपर, Cu, गोल्ड, Au, सिल्वर, Ag। नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ। अगर आपको लगे कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो पॉज कर करके और नोट्स बना सकते हैं। चूँकि मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, यानी इनिशियल मैंने स्टार्ट किया है शुरुआती से, बिल्कुल क्लास 5 के बच्चों से लेके, और मैं यहाँ तक कंपटीशन क्लास 10 तक बच्चे इसको देख सकते हैं। आने वाले एक सेट प्रैक्टिस करेंगे, वो कंपटीशन बच्चों के लिए होगा।